हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे? करंट। काफ़ी सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। थोड़ी सी बातें और करते हैं। पावर के बारे में हमने बात की थी, अब उसी में थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो जैसे कि एक अगर मान लो यहाँ से ये मान लो 10 ओम है ना। ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है ना। यहाँ पे मान लो 30 वोल्ट 1 ओम की बैटरी है ना। ये बैटरी है जिसकी पोटेंशियल, जिसका ईएमएफ 30 वोल्ट है और पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। आपको बताना है टोटल पावर यूज्ड, टोटल पावर यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, टोटल पावर यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। ऑप्शन ए। आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं, है ना। तो पहला है 50 वॉट, दूसरा है 56 वॉट, तीसरा है 60 वॉट और डी है नन ऑफ दीज। सोच के बनाइए ABCD, ABCD बनाइए सोच के। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, फिर सोच के पहले बना लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चीज़ों को अगर ध्यान से देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ मेंशन है, एक्सटर्नल सर्किट। टोटल पावर यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट कहने का मतलब क्या है? देखो, ये जो 1 ओम है, दिस 1 ओम इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज द पार्ट ऑफ बैटरी। वो बैटरी का पार्ट है ना। यानी अब 1 ओम है तो ये 1 ओम से भी तो, चूंकि अगर रेसिस्टेंस है तो बैटरी एनर्जी जरूर खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा। अब अगर चीज़ों को ध्यान से देखा जाए तो रियलिटी में हमें तो पहले टोटल पावर कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों से जो एक्सटर्नल सर्किट है, देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि इससे पावर निकालो, इससे पावर निकालो और दोनों को जोड़ दो, या दूसरा रास्ता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो और उससे पावर निकालो। दैट विल बी द टोटल पावर थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो मैं पहला रास्ता, फर्स्ट वे मान लो कि मैं इसका इक्विवेलेंट, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा देखूं तो ये सर्किट जो है मेरे लिए ऐसा है। सर्किट को अगर मैं देखूं तो सर्किट को मैं ऐसे ओपन अप कर सकता हूं, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल AB है, बैटरी का टर्मिनल AB है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज नॉट 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो टर्मिनल है दैट इज A and B, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 30 वोल्ट। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 30 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम है, इसीलिए ये A और B के अक्रॉस 30 वोल्ट है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे किया कि यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बैटरी को एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में, जहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। तो हमें AB के अक्रॉस 30 वोल्ट नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज नॉट 30 वोल्ट, दैट वी नो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू ऑल्सो नो, बट you know potential difference across AC equal to 30 volt. Potential difference across AC is equal to 30 volt. Now if you will look at very carefully, what will happen? अगर यहाँ से मैं देखूँ तो this will be 14 ohm, this will be 14 ohm and this is like this
30 वोल्ट 1 ओम। नाउ अगर मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट ले लूं, क्योंकि ये A है, ये C है, ये B है एंड दिस इज C। अगर मैं AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट, AC के अक्रॉस इक्विवेलेंट देखोगे तो 14 प्लस 1 15 ओम, 15 ओम, ये है 30 वोल्ट, है ना। हाउ मच करंट विल फ्लो? 2 एम्पियर। सो इफ 2 एम्पियर विल बी यहां से, तो 2 एम्पियर यहां से भी होगा, है ना। 2 एम्पियर अगर यहां से है तो 2 एम्पियर यहां से भी होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। अब अगर ध्यान से देखोगे तो रियलिटी में मुझे बोला जा रहा है टोटल पावर यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में तुम्हारे पास है कि 14 ओम से आप अगर देखोगे तो तुम्हें करंट पता है। 14 ओम से क्या है बच्चा? करंट पता है। यहां से 2 एम्पियर है, यहां से 14 ओम है, तो रियलिटी में पावर जो हो जाएगा I स्क्वायर R, I स्क्वायर इंटू R। तो दिस विल बी हाउ मच? 56 वॉट, है ना। एक ये है, या फिर अगर यहां से 2 एम्पियर है तो यहां से भी 2 एम्पियर होगा। तो इससे जो पावर होगा, इससे जो इंडिविजुअल पावर होगा वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 10, है ना। और इससे जो होगा 2 स्क्वायर इंटू 4। तो 2 स्क्वायर इंटू 10, तो 2 स्क्वायर विल बी कॉमन, 10 प्लस 4 14। तो अल्टीमेटली 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना होता है बच्चा? 56, है ना। तो आप इसके इक्विवेलेंट से पावर निकालो या इन दोनों के इंडिविजुअल पावर को जोड़ दोगे, दैट विल बी द टोटल पावर यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज इक्वल टू 56 वॉट, है ना। अब अगर कोई बोलेगा कि अगर मान लो तो विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बी। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? बी, है ना। क्वेश्चन को जब भी आप देखते हो ना बच्चा, देखो एक ही क्वेश्चन से आप बहुत सारी बातें सीख सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको ना, जैसे इस क्वेश्चन से मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन से मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि लाइक हम करंट कैसे निकालेंगे, है ना। करंट हम निकाल सकते हैं, उसके बाद लाइक सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत आसानी से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मैं मिटा दूं? अभी इसी क्वेश्चन में मान लो टोटल पावर यूज्ड, टोटल पावर अगर मेरे को कोई बोलता तब बताओ, है ना। टोटल पावर कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल सर्किट में भी यूज हो रहा है, जो इंटरनल सर्किट में भी यूज हो रहा है, टोटल पावर, है ना। अगर मैं बोलूं मतलब टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है, वो अगर मैं आपसे बोलूं निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड इट आउट, है ना। बताओ। वीडियो को थोड़ा पॉज करो और बनाओ। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टोटल पावर के लिए क्या है? जो यहां से यूज हुआ, जो यहां से यूज हुआ, मतलब जो इसमें और जो इसमें, मतलब अल्टीमेटली इसमें और इसमें, है ना। यानी अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो रास्ता है, या तो मैं यहां और यहां के पावर, यहां और यहां के पावर को निकाल के जोड़ दूं, या 15 ओम के थ्रू मैं टोटल पावर निकाल दूं। 15 ओम के थ्रू अगर टोटल पावर निकालूंगा तो यहां से 2 एम्पियर है और यहां से 15 ओम है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चा? I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R, दिस विल बी इक्वल टू 60 वॉट। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रियलिटी में इससे कितना पावर था? इससे पावर था 56 वॉट। यहां से जो पावर आएगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 4 एंड 56 प्लस 4 विल बी हाउ मच? 60। तो तुम्हारे पास दोनों रास्ता है, या तो तुम टोटल रेजिस्टेंस से पावर निकालो, या फिर तुम 14 ओम एंड 1 ओम 2 ओम को अलग अलग निकाल के जोड़ोगे। विच वन विल बी द राइट आंसर? 60। ध्यान से देखोगे तो 56 वॉट जो है वो पावर यूज्ड हुआ एक्सटर्नल सर्किट में, प्लस 4 वॉट ये जो पावर यूज्ड हो रहा है इंटरनल सर्किट में हो रहा है। 56 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक्सटर्नल सर्किट से, एंड 4 जूल पर सेकंड जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हो रही है 4 जूल पर सेकंड से जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज द एनर्जी कंज्यूम थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। टोटल अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 60 वॉट, 60 वॉट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, 60 वॉट इज द अमाउंट ऑफ 60 जूल is the amount of energy consumed in the circuit in 1 second. ये 60 जूल एनर्जी आ कहां से रही है? Who is giving this much of energy?
सो बेसिकली बैटरी इज गिविंग दिस मच ऑफ एनर्जी। बैटरी जो है वो 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रही है। बैटरी जो है वो 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी जनरेट कर रही है। इस 60 जूल में 4 जूल जो है वो उसके अंदर ही समाप्त हो जा रहा है, वो बैटरी के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। बाकी का 56 जूल जो है वो बाहर के सर्किट को मिल रही है और वो बाहर का सर्किट उस 56 जूल को खा जा रही है। बहुत ध्यान से बात समझने की है कि अगर हम ध्यान से देखें तो बैटरी इज जनरेटिंग हाउ मच, 60 जूल पर सेकेंड। 60 जूल पर सेकेंड में 4 जूल पर सेकेंड जो है, 4 जूल पर सेकेंड, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द, एंड 4 जूल के बाद 4 जूल पर सेकेंड के बाद 56 जूल, 56 जूल पर सेकेंड जो है ये एक्सटर्नल सर्किट कंज्यूम कर रही है और ये इंटरनल सर्किट कंज्यूम कर रही है ना। खूब बढ़िया से समझ में आना चाहिए, खूब बढ़िया से समझ में आना चाहिए। कभी कभी ना बच्चा ना हमें बोलता है कि सर एक बात आप बताओ, सर आप ना बड़ा मतलब कभी कभी किसी बात पे आप बोलते नहीं हो, चुप्पी साधे रहते हो। बोले क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया कि मैं चुप हो गया? तो बोल रहा था कि सर आप एक बात बताओ। हम बोले बिल्कुल सर, आपने पावर का ना ये वाला एक फॉर्मूला बताया था I², ये वाला भी आपको यूज करते हुए देखा हूँ, V²/R ये वाला भी यूज करते हुए देखा हूँ, लेकिन V×I ये यूज करते हुए नहीं देखा। तो मैं बोलता हूँ कि देखो इसका यूज तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। अगर किसी रेसिस्टेंस से पावर निकालना हो तो उस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उस रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल सकते हो। लेकिन इसका यूज ना हम लोग तब करते हैं जब हमें बैटरी से पावर निकालना होता है। मेनली इसका यूज कब करते हैं बच्चा? जब हमें बैटरी से पावर निकालना होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है 30 वोल्ट 1 ओम है ना। ये मेरा A है, ये मेरा B है ना। इस बैटरी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। ये A है, ये B है, ये 30 है और ये 1 ओम। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहां पे पावर इक्वल टू 30 इंटू, क्योंकि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, 30 इंटू 2 करो तो 60 वॉट आता है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पहले क्या निकाल लो बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है E-IR। क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है E-IR। E-IR, E कितना हो गया बच्चा? 30। I कितना हो गया? 2। R कितना हो गया? 128 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB की मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू 28 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अगर मैं AC की बात करूं, दैट इज इक्वल टू EMF, दिस इज इक्वल टू 30 वोल्ट। सारी बातों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB is 28 volt, potential difference across AC is 30 volt. Now if you will look at very carefully, then what am I telling you? मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पे पावर इक्वल टू 30 इंटू I 60 करोगे और पावर इक्वल टू 28 इंटू 2 56। एक जगह पे मैं 56 वॉट कर रहा हूं, दूसरे जगह पे मैं 60 वॉट, एक जगह पे मैं 60 वॉट कर रहा हूं, दूसरे जगह पे मैं 56 वॉट कर रहा हूं। तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या आया था? टोटल पावर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये था टोटल पावर।
ये था एक्सटर्नल पावर। ये क्या था बच्चा? एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर मतलब एक्सटर्नल सर्किट्स में जो एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रही है, दैट इज इक्वल टू 56 वॉट, दैट वाज इक्वल टू 56 वॉट एंड 60 वॉट वाज द टोटल एनर्जी कंज्यूम। तो यानी ये P इक्वल टू VI से अगर मैं यहां पे E रख दूं तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट द टोटल पावर। एंड अगर 28 इंटू 2 कर दिया तो यू विल गेट द पावर थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। आखिर मैंने ये क्यों बताया? कभी कभी हमें आंसर चेक करने के लिए काम आ जाता है, कभी कभी हमें आंसर चेक करने के लिए काम आ जाता है कि बैटरी से अगर आप E इंटू आई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल पावर दैट is getting consumed, total energy that is getting consumed in the circuit in 1 second. And if you will multiply V, potential difference across the battery, into I, then you will get the total energy consumed in external circuit in 1 second. Am I clear बच्चा? Am I clear? सारी बातें समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे बोलो नहीं सर। ओके तो आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। Find out the total, find out the external power. Option A 36 जूल, 30 जूल, 45 जूल, D none of these, A B C D, A B C D सोचना है, सोच के अच्छे से बनाना है ना? 36 जूल, 30 जूल, 45 जूल, नन ऑफ दीज। सोचिए और सोच के बनाइए। ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने क्या पूछा बच्चा? इस वर्ड को थोड़ा मार्क करो, एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर मतलब ये जो रेसिस्टेंस जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या है बच्चा कि अगर मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज नॉट इक्वल टू 20 वोल्ट। I don't know how many times I have said you, but I hope so that it is enough for you, that you have got the point that when EMF has been given to you, terminal के across potential difference will not be equal to EMF, है ना? उसको सॉल्व करने का तरीका है, and the way we know that, तो पहले क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसका इक्विवेलेंट अगर आप चाहोगे, दोनों पैरेलल में हो गया, so R इक्विवेलेंट will be how much? 6 into 12 by 6 plus 12, है ना? 4 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 वोल्ट। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके ऐसे लिख दो, है ना? बढ़िया तरीका था ना? ये A है, ये B है, टर्मिनल AB के क्रॉस है, लेकिन मैंने इस बैटरी को इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट किया, ये C है ना?
अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 + 4 हो गया 9 ओम, 9 ओम हो गया, यहाँ से फिर 20 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया, है ना। फिर इसके पास 9 + 1 10 ओम हो गया और यहाँ से 20 वोल्ट हो गया, है ना। क्योंकि ये A है, ये B है, ये C है। AC के क्रॉस 20 वोल्ट किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? AC, और AC के क्रॉस जो इक्विवेलेंट है ये और ये सीरीज में है ना। AC के क्रॉस जो इक्विवेलेंट है दिस एंड दिस, ये सीरीज में, तो अल्टीमेटली कितना करंट जाएगा बच्चा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा, तो ये एक्सटर्नल पावर है, तो 2 एम्पियर इज हाउ मच? 2 का स्क्वायर इंटू हाउ मच? 9, सो अल्टीमेटली 36 watt. 36 watt is the power. Now अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो मैंने एक और बताया था, पावर इक्वल टू, एक्सटर्नल सर्किट में पावर इक्वल टू VI। V कितना है बच्चा? V is how much? E 20 - 2 × 1, this will be equal to 18, so 18 × 2 36। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 30 जूल लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिकॉज जूल इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, जूल इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, है ना। इस बात को खूब समझना है, इस बात को खूब लिखना है। टोटल पावर निकालने के लिए कैसे काम करते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, है ना। चलो मिटा देता हूँ, है ना। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है, अगर किसी रेसिस्टेंस से पावर की बात अगर हम करें, अगर ये I करंट है, R है, तो पावर होता है I² R, है ना। पावर इज हाउ मच बच्चा? I² R। तो बेसिकली इन 1 सेकेंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज I² R, या यू कैन, तो T टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? I² RT, है ना। तो बेसिकली हम इसको H से डिनोट करते हैं। H इज द अमाउंट ऑफ हीट V² R × T। ये जो होता है अमाउंट ऑफ, ये जो है H क्या है बच्चा? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय रेसिस्टेंस, generated by resistance in T second, amount of heat generated by resistance in T second। क्लियर है क्या? amount of heat generated by resistance in T second। होता क्या है कि जो एनर्जी रेसिस्टेंस कंज्यूम करता है उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में जनरली हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी कहाँ चली गई? हीट में चली गई। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमेशा वो एनर्जी हीट में ही जाती है, क्योंकि अगर हमेशा वो एनर्जी हीट में ही जाती तो फिर पंखा कैसे चलता है भाई? पंखा जो चल रहा है वो तो एक विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, और भी जो चीज़ें चल रही हैं, तो हमेशा वो एनर्जी हीट में नहीं जाता है। उस एनर्जी का यूज अलग अलग लाइफ के पर्पसेस को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, बट बोलचाल की भाषा में बच्चों को ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हुए वी जस्ट से दैट कि दैट एनर्जी वेंट इनटू द हीट एनर्जी, दैट एनर्जी वेंट इनटू द हीट एनर्जी। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चूंकि तुम्हें पता है यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम्ड है दैट इज इक्वल टू पावर, सो पावर इनटू टाइम विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया? क्या ढंग से समझ में आया? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, है ना। अब क्या बचा कि हम लोग है ना, अब अगर चीज़ों को ध्यान से हम देखें और ध्यान से मैं बताने की कोशिश करूं तो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम हीट की बात करते हैं तो हम लोगों का एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसकी बात करते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो है
वो ये है बच्चा कि लाइक हमारे घर में जो एनर्जी आ रही है, हमारे घर में जो हम लोग जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसके लिए जो हम बिल देते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है, काफ़ी यूजफुल सा चीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले एक एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, जिसको पहले भी पढ़ रखे हो, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है 1 किलोवाट आवर, है ना, 1 किलोवाट आवर। ये अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड इनटू आवर, है ना। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, किलो का मतलब क्या होता है बच्चा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 इज किलो। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड एंड आवर होता है 3600 सेकेंड। तो सेकेंड कट गया, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अब अगर बात को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या मैंने किया, ये 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हम लोगों ने निकाला तो देखो तो हमें आया 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये एक यूनिट है, जूल भी एक यूनिट है, लेकिन बड़ा यूनिट कौन है? किलोवाट आवर। क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, है ना। हमें और हमारा जो 1 यूनिट होता है वो होता है 1 यूनिट जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 यूनिट मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं कि कितना भाई मीटर जो है वो 10 यूनिट है, 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है दिस मच अमाउंट ऑफ जूल। मतलब अगर हम 1 किलो एक बल्ब ले या कोई भी ऐसा अप्लायंस ले जो 1 किलो पावर का हो, मतलब 1 किलोवाट पावर का हो, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? 1 सेकेंड में वो कंज्यूम करता है 1 किलो जूल वो एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर मैं उसको 1 घंटा अगर मैं उसको ऑन रखूं तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगा दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को थोड़ा फील करो, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर मतलब एक ऐसा मशीन जिसका पावर है 1 किलोवाट। पावर 1 किलोवाट कहने का मतलब है 1 सेकेंड में वो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। पावर 1 किलोवाट होने का मतलब है कि 1 सेकेंड में उसको कितना एनर्जी चाहिए? 1 किलोवाट। 1 सेकेंड में उसको 1000 जूल एनर्जी चाहिए। तो 1000 जूल जिसको 1 सेकेंड में एनर्जी चाहिए, अगर उसको 1 घंटा अगर आप ऑन रखते हो तो जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे मैंने आपको 1 किलोवाट एंड जूल में आपको मैंने रिलेशन भी निकाल के दे दिया है। किलोवाट एंड जूल में मैंने आपको रिलेशन भी निकाल के दे दिया है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ला 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 ला। अब अगर चीजों को हम थोड़ा ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो मान लो कि एक मशीन है, मान लो एक डिवाइस है और वो जो है उसका पावर है 1500 वाट, है ना। द पावर ऑफ दैट डिवाइस इज 1500 वाट, है ना। इन 8 आवर हाउ मच यूनिट ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम? हाउ मच
यूनिट ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम, यूनिट ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8, है ना। मैं ऑलरेडी बोला हूं हाउ मच यूनिट, मतलब वही यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, है ना। मैं उस यूनिट की बात किया हूं। 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर बताओ और सोच के बताओ। 1500 वॉट, 1500 वॉट, 1500 वॉट है। अब देखो यूनिट की बात है, यूनिट जो है ना वो 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू हाउ मच यूनिट, मुझे याद है 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। अब पावर की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 किलो वॉट, है ना। अब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो 1.5 किलो वॉट इंटू हाउ मच आवर, 8 आवर। सो अल्टीमेटली 1.5 इंटू 8 कितना होता है बच्चा, 12 किलो वॉट आवर। तो 12 किलो वॉट आवर, तो 12 इंटू 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू हाउ मच यूनिट, 12 यूनिट। यानी इस डिवाइस को अगर आप 8 घंटा चलाओगे तो कितना यूनिट आएगा बच्चा, 12 यूनिट। कितना यूनिट कंज्यूम होगा, 12 यूनिट, है ना। कितना यूनिट कंज्यूम होगा, 12 यूनिट। क्या मेरी बात पूरी क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ ना बोलो, यस सर, है ना। और अगर चीजों को मैं देखूं ध्यान से, एक डिवाइस है जिसका पावर जो है बच्चा वो 100 वॉट, है ना। पावर जो है वो कितना बच्चा, 100 वॉट, है ना। इसको ऑन रखे हैं पर डे 2 घंटा के लिए ऑन होता है। कितने के लिए ऑन होता है बच्चा, 2 आवर के लिए, है ना। इन अप्रैल मंथ amount of unit consumed by device, कितना यूनिट कंज्यूम किया, है ना। पहला ऑप्शन है सोचो, हम भी सोचते हैं, 6 यूनिट, 60 यूनिट, 16 यूनिट, नन ऑफ दीज। सोच के बनाओ अच्छे से। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 100 वॉट है, तो इसको किलो वॉट में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 किलो वॉट। 2 घंटा पर डे, तो अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है, 30, यानी 1 महीने में 30 इंटू 2 60 आवर, 60 आवर। तो एनर्जी हो जाएगा 0.1 किलो वॉट इंटू 60, तो ये हो जाएगा 6 किलो वॉट आवर। 6 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 6 यूनिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? लेकिन अब घर में तो सिर्फ एक ही अप्लायंस नहीं होते हैं, है ना, काफी सारे अप्लायंस होते हैं।
तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है, मान लो किसी घर में, उसमें मान लो कि 8 बल्ब है, 8 बल्ब 50 वॉट ईच, डेली जलता है 8 आवर के लिए, है ना, या इसको 10 आवर कर दो, है ना। फिर 10 फैन 50 वॉट ईच और चलता है 12 आवर, है ना। उसके बाद एक वन मोटर है ना, ये मान लो 2000 वॉट के लिए है, डेली चलता है 1 आवर। ये 1 AC मान लो है 1000 वॉट का, ये चलता है 6 आवर या 5 आवर, है ना। आपको बताना है, और तो कुछ होता नहीं है, बाकी अगर होगा, है ना। टीवी है, 1 टीवी 200 वॉट, ये मान लो है, ये चलता है 10 आवर के लिए, है ना। अब अप्रैल मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो है 5 रुपए। 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना बचा? 5 रुपए, है ना। आपको बताना है, मैं लिखता हूं यहां पे, ऑप्शन लिखता हूं, अमाउंट ऑफ कितना बिजली बिल आएगा, है ना। ₹2500, 2750 रुपीज, 2850 रुपीज, नन ऑफ दीज। आपको बताना है अप्रैल मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आई, कितना प्राइस, टोटल प्राइस बताना उसका, है ना। चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 8 बल्ब 50 वॉट, है ना, इसका निकालते हैं तो 8 बल्ब इंटू 50 वॉट यानी कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया 400 इंटू 0.4 किलो वॉट, 10 फैन 50 वॉट ईच, इसका मतलब ये हो गया 0.5 किलो वॉट, ये हो गया 2 किलो वॉट, ये हो गया 1 किलो वॉट, ये हो गया 0.2 किलो वॉट, 0.4 इंटू 10 आवर यानी कितना हो गया 4 किलो वॉट आवर, 0.5 इंटू 12 आवर, ये हो गया 6 किलो वॉट आवर, 2 किलो वॉट आवर, 5 किलो वॉट आवर, 2 किलो वॉट आवर, मतलब एक दिन में एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है बल्ब से वो 4 किलो वॉट आवर हो रहा है, जो कि 0.4 इंटू 10, 4 किलो वॉट आवर, फिर 6 किलो वॉट आवर, 2 किलो वॉट आवर, 5 किलो वॉट आवर, 2 किलो वॉट आवर, तो 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19, यानी 1 डे में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो 19 किलो वॉट आवर हो रहा है। तो 30 डे में 19 किलो वॉट आवर इंटू 30, दिस विल बी इक्वल टू 570 किलो वॉट आवर, यही ना, है ना। 570 किलो वॉट आवर मतलब 57 यूनिट,
570, अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 5 है, ये आ जाएगा 2850, ये आ जाएगा 2850 रुपीज, है ना। ऑप्शन देखोगे ध्यान से तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। क्लियर हो गया? अच्छा मिटा दो। अच्छा बच्चा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, बिल्कुल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ना, 10th आईसीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा से मतलब लाइक हर जगह यूज में भी आता है और पूछ भी सकता है कोई, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे एक बल्ब है ना, एक बल्ब ना, मान लो ये बल्ब है, इसका रेटिंग किया जाता है, इसका रेटिंग ये होता है 50 वॉट 100 वोल्ट, है ना। तो बच्चे लोग ना, ये रेटिंग है, रेटिंग ऑफ द बल्ब, या कोई डिवाइस का ऐसा रेटिंग किया हुआ है, रेटिंग ऑफ अ बल्ब, या किसी का ऐसा रेटिंग किया गया है। अब समझते हैं कि ये रेटिंग क्या है। ये रेटिंग ये बताता है कि 100 वोल्ट, 100 वोल्ट इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो पावर कितना होगा इसका? 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट रखने पे, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट रखने पे जो ये पावर देता है दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्या पर्पस है, क्या पर्पस है ऐसे देने का, क्या पर्पस है? ये बोल रहा है कि इफ वी अप्लाई देखो बल्ब भी है, अगर ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब ही है, तो बल्ब में क्या है? रेसिस्टेंस ही तो है ना भाई। हमारे लिए जो काम का चीज है, इस बल्ब में क्या बनावट है उससे ज्यादा मेरे लिए मैटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के क्लास में, करंट के क्लास में हमारे लिए जो मैटर करता है कि व्हाट इज इट्स पावर। तो बोला जा रहा है कि इसके अक्रॉस अगर 100 वोल्ट हम लगा देंगे, 100 वोल्ट हम लगा देंगे तो इसका जो पावर होगा वो 50 वॉट होगा, है ना। तो बच्चा देख, मेरे लिए क्या है कि आखिर वो जो पावर कंज्यूम हो रहा है, ताकि जो बल्ब जो हमारा पावर ले रहा है वो क्यों ले रहा है? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है। तो अगर हम पावर वाला फॉर्मूला लगा दे V² बाई R, तो V² 100 का स्क्वायर बाई R, तो ये 50 है, तो 100 का स्क्वायर बाई R इक्वल टू 100 का स्क्वायर बाई 50। इनडायरेक्ट वे में ऐसे रेटिंग करके आपको क्या निकालने के लिए दिया हुआ होता है? इनडायरेक्ट वे में ऐसे रेटिंग करके आपको क्या निकालने के लिए दिया हुआ होता है? ये निकालने के लिए दिया हुआ होता है रेसिस्टेंस, है ना। ये जो दिया हुआ होता है ये आपको क्या निकालने के लिए दिया होता है बच्चा? यू विल बी एबल टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, मेरी बात सुना, आखिर हमने ये जो चूज किया है, क्या इसका पर्पस सिर्फ रेसिस्टेंस निकालना था या कुछ और भी निकालना था बच्चा? क्या इसका पर्पस सिर्फ रेसिस्टेंस बताना था या कुछ और भी बताना था? तो ध्यान से देखो, पावर इक्वल टू होता है V² बाई R, है ना। हमने इस 100 वोल्ट एंड 50 वोल्ट से, 100 वोल्ट एंड 50 वोल्ट से वी आर एबल टू फाइंड व्हाट? We are able to find the resistance of the wire. We are able to find the resistance of the bulb. We are able to find the resistance of the bulb. लेकिन अगर मान लो यही रेसिस्टेंस देना होता तो देखो, तो रेसिस्टेंस कितना है? 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 बाई 50, मतलब ये 200 ओम है ना। अगर मैं मान लो पावर, अगर देखो तो पावर अगर मान लो अगर मैं 50 वोल्ट अप्लाई करूंगा, 50 वोल्ट अगर मैं अप्लाई करूंगा तो V² बाई R, है ना। तो V² 50 इंटू 50 बाई 200, है ना। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, 12.5। तो
तो हम ये भी तो दे सकते हैं 50 वोल्ट 12.5 वाट। मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि देख रियलिटी में उस बल्ब के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस पावर चेंज करेगा। मतलब आप अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करने पे उससे पावर जो आता है वो अलग अलग आता है। अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करने से जो पावर जनरेट होती है वो अलग अलग जनरेट होती है। तो आखिर हमने ये जो चूज किया है इसमें सिर्फ ये रेजिस्टेंस बताने के लिए है। मतलब अगर आप चाहो तो इस बल्ब में अलग अलग V अप्लाई करोगे, अलग अलग मान लो V1 पे P1, V2 पे P2, V3 पे P3, V4 पे P4, मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो अलग अलग पावर मिलेगा। तो आखिर इसमें ये जो है ये सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए है या रेजिस्टेंस निकालने के लिए है या कुछ और भी बताने के लिए है? तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए नहीं है, ये एक और चीज बताता है, ये है मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि डिवाइस आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो डिवाइस ही खराब हो जाएगा। बल्ब देखते हो ना, फ्यूज हो जाता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज दैट वी कैन अप्लाई। तो अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो ये क्या है? मैक्सिमम पावर। क्योंकि अगर पावर इक्वल टू VA²/R होता है तो V जब मैक्सिमम होगा तो PV तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखो ये जो मैंने लिख के तुम्हें बताया है कि उस पावर के उस बल्ब के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग पावर आ रहा था, लेकिन जो हम लोग रेटिंग करेंगे बल्ब का उस वोल्टेज की एक और खासियत है। एक तो है कि वहां से तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दूसरी खासियत ये है कि वो ये भी बताता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो उसके अक्रॉस अप्लाई कर सकते हो दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। उससे ज्यादा पावर, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकता है। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होगा तो उस वोल्टेज पे जो पावर होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा। यानी अगर कभी उस डिवाइस के क्रॉस इससे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। वो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज। उससे कम पावर होने पे, उससे कम वोल्टेज होने पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50 होने पे कितना पावर दे रहा था? 50 होने पे यही वाला बल्ब कितना पावर दे रहा था? 12.5 दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लो तुम 50 की जगह 200 वोल्ट अप्लाई कर दोगे, 200 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट हो सकता है। तो 200 वोल्ट अप्लाई करने पे वो डिवाइस सस्टेन नहीं करेगा, वो बल्ब खराब हो जाएगा। तो रियलिटी में ये जो बल्ब को हम एक रेटिंग देते हैं, ये जो बल्ब को हम लोग एक रेटिंग देते हैं, इस रेटिंग का मल्टीपल पर्पस है। इस बल्ब को जो हम लोग एक रेटिंग देते हैं वो रेटिंग होता है कि अगर मान लो हमने अगर बल्ब को एक रेटिंग दिया, अगर हमने इस बल्ब को रेटिंग दिया तो इस बल्ब को अगर हमने रेटिंग दिया है, मान लो हमने दिया V1 P1, V1 P1, तो इसका पहला पर्पस है टू फाइंड द रेजिस्टेंस, to find the resistance of the bulb, to find the resistance of the bulb, ये एक पर्पस होता है। दूसरा पर्पस है this V1 is the maximum voltage that can be applied across the bulb। हम कोई और भी दे सकते थे, क्योंकि V और P के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग पावर, लेकिन हम लोगों ने जो चूज किया वो उसी को चूज किया जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। क्या होता है बच्चा? मैक्सिमम वोल्टेज। थर्ड जो है मैक्सिमम वोल्टेज और ये मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू द बल्ब, दैट कैन बी मैक्सिमम पावर ऑफ द बल्ब। बल्ब का मैक्सिमम पावर कहने का मतलब है कि वो मैक्सिमम कितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है। क्योंकि अगर वोल्टेज कम रखोगे तो एनर्जी भी कम कंज्यूम होगा, वोल्टेज ज्यादा रखोगे तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, ज्यादा पावर वो देगा, है ना। क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ज्यादा पावर वो जनरेट करेगा। क्लियर है बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है ना? तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये बल्ब है 200 वोल्ट और
200 वोल्ट 100 वॉट है ना। आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस, इस बल्ब का आर बताना है। ऑप्शन ए है ना 400 ओम, 200 ओम, 100 ओम, नन ऑफ दीज। सोच के बनाओ। 400 ओम, 200 ओम, 100 ओम, नन ऑफ दीज। तो तुम्हें पता है ना कि 200 वोल्ट पे कितना पावर है, 100 वोल्ट, तो पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। लिख सकते हो। मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, तो 200 वोल्ट अप्लाई करने पे कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, 100 वोल्ट, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो उस बल्ब का रेजिस्टेंस ये हमारे लिए जरूरी होता है, तो पावर इक्वल टू हो गया 100 इक्वल टू वी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर बाई आर। आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 इंटू 200 बाई 100, ये हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 400 है ना बच्चा। क्लियर है क्या? हमारे लिए बल्ब होने से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चाहे जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एनर्जी वो कंज्यूम करता है वो अपने रेजिस्टेंस की वजह से कंज्यूम करता है। एक बार रेजिस्टेंस निकल गया तो जैसे नॉर्मल फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस से पावर के लिए लगाते हो उसी तरह से आप सोच सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि बल्ब दे देगा, फैन दे देगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जैसे आप एक रेजिस्टेंस से पावर निकालते थे वही फॉर्मूला आप बल्ब और फैन के लिए भी लगाओगे, बशर्ते कि उस बल्ब एंड फैन का रेजिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद आप उसको एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही सोचो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बल्ब और फैन के लिए तो आपने बताया नहीं। अरे भाई उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, फैन का रेजिस्टेंस निकाल लो, दैट्स ऑल, है ना। मान लो एक बल्ब है ये मान लो 200 वोल्ट का है, 200, ये मान लो 100 वोल्ट 100 वोल्ट है ना। आपको बताना है पावर एट 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पे कितना पावर होगा इस बल्ब का। अगर हम 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो पावर कितना होगा। ऑप्शन ए 25 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, नन ऑफ दीज। मतलब अगर हमें 100 वोल्ट पे 100 वॉट दिया हुआ है तो 50 वोल्ट पे कितना पावर होगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, वो आपको बताना है। देखो बच्चा रियलिटी में ये बल्ब है, ये बल्ब का एक सर्टेन रेजिस्टेंस है। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो इसका पावर कितना है 100। अब इसी आर को अगर हम यहाँ पे 50 वोल्ट लगा दे तो तुमसे पी पूछ रहा है, तो अगर हम आर निकाल ले तो मेरे लिए काम हो जाएगा। अब आर कैसे निकालोगे, आर जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई पी, तो ये हो जाएगा 100 ओम। कितना हो जाएगा बच्चा, यानी यहाँ पे भी चूंकि बल्ब का रेजिस्टेंस चाहे 100 वोल्ट पे देखोगे चाहे 50 वोल्ट पे देखोगे, दोनों ही केस में 100 वोल्ट या 50 वोल्ट दोनों ही केस में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच 100 ओम। चाहे इस बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट अप्लाई करो चाहे 50 वोल्ट अप्लाई करो, द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 ओम। एक बार आप रेजिस्टेंस अगर किसी भी डेटा से आप निकाल लेते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच 100 ओम। अब अगर पावर की बात किया जाए तो 50 वोल्ट अगर अप्लाई करो तो 50 स्क्वायर बाई 100, 50 स्क्वायर इंटू 50 बाई 100, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा, ये आएगा 25 वॉट, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं, क्लियर है क्या, है ना। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा करंट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चा, टाटा बाय।